दोस्तों जब कभी भी आप अपनी बाइक की थ्रॉटल बॉडी क्लीन करते हैं ना, तो क्लीन करने के बाद ना उसका रिस्पांस बहुत ही अलग ही हो जाता है, निखार आ जाता है भाई साहब बाइक में। ठीक है, क्योंकि उसको क्लीन करना थोड़ा सा सिंपल होता है। अगर आप उसको पूरा नहीं निकालते तो बाहर से ही WD-40 का फुसफुस मार दोगे ना, तो भी उसके अंदर के सेंसर थोड़े बहुत क्लीन हो जाएंगे, काम बन जाएगा। ढंग से क्लीन वो जब होगा जब उस थ्रॉटल बॉडी को, नंगी उघाड़ी को आप बाहर निकालोगे, उसको पूरी तरीके से नंगा करोगे, तब आप उसको अच्छे से क्लीन करोगे ना, तब आपका काम बनेगा। लेकिन मेरे भाई लोग, थ्रॉटल बॉडी के साथ साथ ना इंजेक्टर को भी क्लीन कर लेना। इंजेक्टर क्लीन करने के दो तरीके हैं। पहला, कंपनी में चले जाओ, वहां वो मशीन से केमिकल से उसके इंजेक्टर को ना, जो रुझे हुए उसके छेद है उसको क्लीन कर देंगे। दूसरा, खुद से ही जुगाड़ करके WD-40 से मार के 2 टर्मिनल लगा के बैटरी के साथ आप तब भी क्लीन कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा थ्रॉटल बॉडी के साथ इंजेक्टर को हमेशा क्लीन कराएं, और इंजेक्टर को क्लीन हमेशा 20,000 किलोमीटर के अंतराल पर आप कराते रहे, जिससे कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस हमेशा बनी रहे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई लोग। अगर आपके पास एक्टिवा है या जुपिटर है या एंटॉर्क या इस तरह की कोई सी भी स्कूटी है ना, और अगर आपकी बाइक में चलते समय वाइब्रेशन की प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई ये पहली दिक्कत इसका यही है कि आपकी स्कूटी का वेरिएटर खराब है। ठीक है, बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि भाई मैं वेरिएटर और जो क्लच शू है ना, दोनों को ही चेंज करा दूं और मेरा वाइब्रेशन सही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों, लेकिन दोस्तों वाइब्रेशन की असली जड़ क्लच शू नहीं होता। वाइब्रेशन की असली जड़ होती है आपका वेरिएटर। उसके अंदर जो रोलर लगे होते हैं ना, वो कट जाते हैं, और जब वो कट जाएंगे ना तो खड़खड़ाहट होकर आगे बढ़ेंगे वो। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस स्मूथ नहीं रहेगा। ठीक है, तो वाइब्रेशन के केस में आप हमेशा वेरिएटर को चेंज कराएं। और अगर पिकअप का केस आ रहा है, वेरिएटर ठीक है, वाइब्रेशन नहीं हो लेकिन भाग नहीं रही है, तो भाई आप क्लच शू की तरफ ध्यान दें। ठीक है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि भाई एक्चुअल में प्रॉब्लम कहां से पैदा हो रही है और इसका निवारण क्या है। और हाँ, हमेशा ओरिजिनल पार्ट ही डलवा, लोकल पार्ट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ जाना, नहीं तो ध्यान रख लेना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई लोग। जिन बाइकों में जो ऑयल फिल्टर होता है ना, वो बाहर की तरफ दे रखा होता है ना, तो ये भाई हमारी सहूलियत के लिए दे रखा होता है। हमारी सहूलियत के लिए कैसे? इसको आप टाइम टू टाइम चेंज करके जो आपके इंजन की जो लॉन्जिविटी ना, वो आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, यही एक ऐसी चीज है ना जो कस्टमर नहीं बदल पाता। कस्टमर की भी गलती है और मैकेनिक की भी गलती है। कभी कभी दोस्तों होता क्या है, ये जो ऑयल फिल्टर होता है ना, लोग इसको जरूरत से ज्यादा चलाते हैं, 2 3 4 सर्विस बार, और भाई इसको हर सर्विस पर बदलना होता है। लेकिन अगर आप इसको जरूरत से ज्यादा चलाएंगे ना, तो भाई ये अंदर ही टूट के घुल मिल जाएगा, ये टूटा हुआ निकल जाएगा, इसका जो पेपर है फट जाएगा। अगर पेपर अगर ये फट गया तो भाई जो आपकी जो बाइक का जो ऑयल सर्कुलेशन होना चाहिए ना हेड की तरफ, वो नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से हेड में जो रॉकर होते हैं ना, उनमें से आवाज आने लग जाएगी, और भाई क्रैंक में भी अच्छी तरीके से ऑयल नहीं पहुंच पाएगा। तो भाई आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप इतनी महंगी बाइक ले रहे हो ना, तो कम से कम इस 60-70 रुपए के पार्ट को तो हर सर्विस पर आप इसको बदलवा दिया करें, तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताइए। तो इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई लोग। अगर आपके पास बाइक है और अगर आप अपनी बाइक का ऑयल फिल्टर टाइम टू टाइम चेंज कर पाते हो ना, तो ये बहुत बढ़िया बाइक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, जिन बाइकों में ऑयल फिल्टर बाहर दे रखा होता है ना, दैट मीन अगर आप उनको हर सर्विस पर बदल सकते हो ना, उसमें ऐसा प्रोविजन ऐसा प्रावधान है, तो समझो वो वाले इंजन सबसे अच्छे होते हैं। रीजन इसलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो ऑयल फिल्टर होता है ना, सारी इंजन की गंदगी उसी में जाके जमा होती है, और अगर आप उसको हर सर्विस पर बदलवा दोगे ना, तो ऐसे इंजनों की लाइफ हमेशा ज्यादा बनी रहती है। मुझे वो इंजन तो शायद इतना पसंद नहीं है जिनके अंदर सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर होता है, जिसको आप क्लच कवर खुलवा के तब उसके अंदर एक जाली होती है, उसको भी आप क्लीन करवाओ और सेंट्रीफ्यूगल को भी आप क्लीन कराओ। तो अमूमन वो इतना प्रैक्टिस में नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, जिसमें बाहर ही ऑयल फिल्टर दे रखा होता है, इजी एक्सेस होता है, आप अपनी बाइक को और अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाते हो। एंड आई एम श्योर जो लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो ना, वो लोग समझ गए होंगे कि हाँ भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या नहीं। ठीक है, तो अगर कोई बंदा अपनी बाइक चुने ना, तो ऐसी चीजों को भी अपने दिमाग में सेलेक्ट कर सकता है, जिसके उसकी बाइक की जो लॉन्जिविटी है वो भाई काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको मेरी सलाह कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद भाई लोग। आपने अक्सर कुछ कार वालों को जरूर देखा होगा कि उनकी भाई जो डिस्क की जो रोटर होती है ना, कार की अमूमन डिस्क एकदम प्लेन होती है, जिसमें किसी भी तरीके के कोई छेद नहीं होते। लेकिन कुछ आदमी क्या करते हैं, उसमें ना बीच बीच में छेद करवा लेते हैं, जैसे बाइक की उसमें होती है, बाइक की डिस्क ब्रेक आपने देखी होगी, बीच में छेद होते हैं, तो कुछ कार में भी करवा लेते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना, तो ब्रेक अप्लाई करते समय डिस्क पैड की जो हीट क्रिएट होती है ना, वो भाई हीट कहीं ना कहीं तो निकलनी चाहिए। अगर वो वहीं रह जाएगी तो आपकी ब्रेक की परफॉर्मेंस को खराब करेगी, तो वो हीट ना उन छेदों के जरिए होते हुए बाहर निकल जाती है। तो इसकी वजह से आपकी कार की जो ब्रेक है ना, वो फेड उतनी जल्दी नहीं होते। तो यही रीजन है दोस्तों कि ये वाले जो छेद वाला सिस्टम है ना, ये आपको बाइक में भी दिया जाता है। तो इसी रीजन की वजह से कुछ लोग इसको कार में भी कर देते हैं। ऐसा इससे कोई नुकसान होता नहीं है, माइट भी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है, मैं कुछ इसके बारे में कह नहीं सकता। लेकिन हाँ, यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से ब्रेक फेड होने की वजह से लोग अमूमन अपनी कारों के रोटर में छेद कर देते, जिसकी वजह से थर्मल मैनेजमेंट काफी बढ़िया हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपके पास यामा की R15 है, R15 से मेरा मतलब R15 V3 या V4 भी है ना, तो ये खबर आपके लिए हो सकती है। अगर आपने पीछे से टायर के लहरने की प्रॉब्लम अगर आपने फेस करी है, अगर
आपकी टायर जो पीछे वाला है वो बबलिंग कर रहा है, स्टेबल नहीं है, रोड पर चलते समय हिलता डुलता रहता है ना, तो उसमें एक पॉसिबल रीजन ये हो सकता है। तो दोस्तों इसके स्विंग आर्म में एक बेरिंग लगा होता है जो ओवर द टाइम ना रस्ट पकड़ने लगता है, और जब रस्ट वो पकड़ेगा ना तो दोस्तों उसकी जो पिन जो होती है जहाँ बेरिंग कसा हुआ होता है वो भाई कट जाता है, और जब वो कटेगा ना तो उस केस में बाइक का जो स्विंग आर्म है ना वो भाई स्टेबल नहीं होगा और हिलने डुलने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी बाइक में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो अगर आपकी बाइक को ज्यादा समय हो गया और आपने अगर अपनी बाइक की जो स्विंग आर्म है उसके जो बेरिंग है उसको अगर आपने चेंज नहीं कराया है, चेंज में नहीं, अगर आपने उनकी ओवरऑलिंग भी नहीं करी है तो एक बार उनकी भी भाई जांच पड़ताल करके देख ले कहीं ऐसा तो नहीं बेरिंग कट गया हो। तो भाई इन सब चीजों को अपनी स्विंग आर्म में भाई जरूर चेक कर ले, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा रोड पर। तो जिन जिन लोगों को इस बात की जानकारी थी मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, मैं तो भाई साहब बड़ा खुश हूँ। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ओवर द टाइम होता क्या, आपकी जो बाइक की जो ब्रेकिंग है ना वो भाई गड़बड़ होने लगती है, खराब होने लगती है। अब इसके दो रीजन होते हैं, पहला एमसी किट, आपकी बाइक का जो एमसी किट है वो खराब होने लगता है, उसकी परफॉर्मेंस कम होने लगती है। दूसरा जो उसकी जो ब्रेक लाइन होती है ना वो कमजोर होने लगती है। नॉर्मल बाइकों में क्या आता है दोस्तों, जो ब्रेक लाइन होती है ना वो रबड़ की आती है। रबड़ का मतलब है जब आप ब्रेक दबाओगे तो उसी में ही फोर्स बढ़ जाता है, जिसका की मतलब है पूरी पावर एमसी किट के द्वारा निकली हुई पूरी पावर पिस्टनों तक नहीं पहुंचती, ब्रेक कैलिपर तक नहीं पहुंचती। तो इसका सीधा सा उपचार है, आप भाई स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन यूज कर सकते हो। ये होती तो रबड़ की है लेकिन इसके ऊपर स्टील की एक तरीके से चादर सी होती है जो कि आपको दिखती नहीं है, बट आप इसको दबाओगे ना तो आप इसको हाथ से नहीं दबा सकते। तो भाई इससे ब्रेकिंग आपकी इंप्रूव ना 20 से लेकर 30% इतनी इंप्रूव हो जाए कि आप भी खुश हो जाओगे। और आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भाई N160 में आती है, RS 200 में आती है, बुलेट में आती है, आजकल की जो नई नई बाइक उनमें मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी बाइक की ब्रेकिंग इंप्रूव कर सकते हैं और उल्टे सीधे ब्रेक लाइनों के चक्कर में मत पड़े जो अमेज़न पर मिलती है लाल पीले नीले रंग की, या आपको किसी से धोखे में डाल देंगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मैं ये बात उन मिस्त्रियों से कह रहा हूं जो अपने पास पूरी तरीके से औजार नहीं रखते। मैंने अक्सर वीडियोस में देखा है, अक्सर क्या ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज है, मिस्त्रियों पर होते नहीं है औजार और भाई वो ठोक पीट के ना नटों को खोलते हैं। खासकर जो क्लच वाला जो नट होता है, क्लच वाला नट तो वैसे ही बहुत बदनाम है। अगर मिस्त्री के पास किसी भी तरीके का टूल्स है तो उसको छेनी हथौड़े से ठोक ठोक के उसको तोड़ के ही मानेगा। और भाई इसका प्रभाव ना पूरे बाइक पर पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रख लेना। इंजन के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं ना उसकी शाफ्ट पर, उसके बेरिंग पर असर पड़ता है। ठीक है, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो मैं ये कहूंगा शायद आप अपनी दुकान बंद करते हैं, यहाँ कुछ 250-300 रुपए मिला के एक नया औजार ले आए। बिल्कुल मेरी बात बुरी लग रही होगी दोस्तों, लेकिन सच्चाई यही है कि आप लोग पूरे के पूरे टूल्स रखते नहीं हो और कस्टमर को चपेट देते हो भाई। ठीक है, तो कम से कम ऐसी उल बलूल हरकत करके पैसा बिल्कुल भी मत कमा जो किसी और को नुकसानदायक पहुंचा सके। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। भाई लोग, क्या आप जानते हैं कि आपको क्लच प्लेट्स की क्यों नहीं आपको वारंटी या गारंटी या जो भी कुछ है वो आपको कुछ भी नहीं मिलती? लेकिन दोस्तों उसके कुछ ऐसे रीजन है जो आपको कभी नहीं मिलेगी। अगर आप क्लच प्लेट को चाहो तो पूरे 1 लाख किलोमीटर या 1.25 लाख किलोमीटर तक चला सकते हैं, और कुछ ऐसे महान आदमी होते हैं जो शोरूम से निकलते ही फूंक देते हैं। तो दोस्तों यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको क्लच प्लेट की वारंटी या गारंटी कुछ भी नहीं मिलती, क्योंकि आपके ऊपर है, आप जैसे राइड करोगे क्लच प्लेट आपका उसी तरीके से रेस्पॉन्स करेगी। ठीक है, मेरी बाइक है कम से कम 60,000 किलोमीटर उसकी क्लच प्लेट चल चुकी है और इस तरीके से भाई वो अगले 60,000 तक और चलेंगी। अब इसको जलने फूकने से भाई बचाना कैसे है? क्लच के ऊपर हाथ रख के कभी ना चलाएं और एक प्रॉपर इंजन ऑयल अपनी बाइक में डलवाएं। तो इस वजह से आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है वो काफी लंबा चलेगी और इतनी जल्दी वो खराब भी नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपके पास बाइक है तो जरूर ये आपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल जरूर डलवाया होगा। तो भाई एक किस्सा आपको बताता हूँ। अगर आपने पेट्रोल पंप वाले को बोला है 500 रुपए का डाल दो, तो वो 500 का नहीं डालेगा, पहले वो 200 का डालेगा। फिर आप बोलोगे कि भाई तूने 200 का क्यों डाला, मैंने तो 500 की बोला। फिर वो 0 से स्टार्ट करेगा, वो दिखाएगा कि हाँ भाई 0 से, फिर वो 300 का डालेगा। इसका मतलब है आपको बबलू ऑलरेडी बना दिया गया है। इसका मतलब ये है कि उनकी ऑलरेडी डिजिट 200 300 इस तरह की उनकी डिजिट सेट रहती है। इन सेट डिजिटों पर ना वो एक निश्चित अमाउंट का एक पैसा है वो आपका मार दिया जाता है। आपसे पैसा तो पूरा ले लेंगे लेकिन पेट्रोल उस हिसाब का देंगे। अब इस केस में आप क्या कर सकते हो? आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उनका खून खराबा कर दो, लड़ लो, दूसरा चुपचाप अपने घर को लौट जाओ। तो भाई चुपचाप अपने घर को लौट जाना, लड़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका बबलू हो चुका है। ठीक है, तो हमेशा ऐसे पेट्रोल पंप पर हमेशा सतर्क रहें और ऐसे पेट्रोल पंप को हमेशा ध्यान में भर लें कि इनसे आगे कभी पेट्रोल ही नहीं डलवाना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।